मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज का हमारा टॉपिक है भरतपुर प्रजामंडल। इसके पहले मैंने मेवाड़, मारवाड़, जयपुर ये प्रजामंडल अपलोड कर दिए थे। आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1938 में हुई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हम ABCD की सीरीज वाइज चलेंगे, ए से अलवर, बी से भरतपुर। ठीक है, तो ये भरतपुर की स्थापना हुई थी चारों की ABCD 1938 में, और इसके जो संस्थापक है वो किशनलाल जोशी थे। फिर महाराजा किशन सिंह थे या कृष्ण सिंह, यही कृष्ण सिंह या किशन सिंह है जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था भरतपुर में। तो भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन हुए तब भरतपुर के महाराजा थे किशन सिंह जी। इसके पहले हम थोड़ा ये देखेंगे कि देखिए हमने ये देखा था अभी पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था ABCD, तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, और उसमें मैंने ट्रिक भी बताई थी हरि किशन त्रिलोक की ज्वाला में। ठीक है, आगे आप देख लीजिएगा। तो ये भरतपुर के संस्थापक हो गए किशनलाल जोशी। ठीक है, 1938 में हुई थी। अब देखिए इन प्रजामंडलों पर आर्य समाज का प्रभाव था, और आर्य समाज का प्रभाव भरतपुर में भी बहुत ज्यादा था। कैसे? जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो इन ABCD के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले ये करौली में आए थे 1865 में। ठीक है, सबसे पहले राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती करौली में आते हैं। अब देखिए इतने बड़े व्यक्ति जब आ रहे हैं तो इनका प्रभाव रहेगा ही। तो करौली में भी आर्य समाज का प्रभाव था। उसके बाद में 1881 में ये दूसरी बार भरतपुर में आते हैं, तो भरतपुर में भी इनका बहुत प्रभाव था। कैसे कि जो भरतपुर के जो दिग्गज नेता थे वो आर्य समाज के कार्यकर्ता बन गए थे भरतपुर से। ठीक है, और उसके बाद में देखिए ये 1881 में भरतपुर आए थे, तो 1881 में ही इन्होंने अजमेर में आर्य समाज की स्थापना भी कर दी थी। तो ये हमें थोड़े जनरल याद रहे। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि दयानंद सरस्वती सबसे पहले राजस्थान में कहाँ आए थे? करौली में, दूसरी बार भरतपुर में। ठीक है, और जब भरतपुर में आए 1881 में तो उसी समय अजमेर में आर्य समाज की स्थापना कर ली थी। अब जब भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन हो रहे हैं तब वहाँ के राजा थे किशन सिंह। वही है कि जैसे हमने अलवर प्रजामंडलों में देखा था कि वहां पर भी महाराजा जयसिंह के द्वारा इतने सुधार किए जाते हैं, जनता का सपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण वहां अंग्रेज विरोध में आ जाते हैं शासक के। वैसे ही यहाँ पर होता है। तो ये किशन सिंह जी शुरू में तो जनता के विरोध में थे, अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन फिर बाद में ये पूरी तरीके से जनता का साथ देने लग गए थे। अब इनके द्वारा किए गए कार्य देखिए, भरतपुर में राजनीतिक चेतना फैलाने का कार्य ही मेन यहाँ के शासक ने किया था। किशन सिंह जी ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दे दिया था। ठीक है, तो भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया था। गांव और शहरों में इन्होंने पंचायतें बनवा दी थी, नगर निगम बना दी थी, और शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, ये आर्य समाज का ही एक आंदोलन था। तो मैंने बताया भी था कि शुद्धि आंदोलन क्या था। आप कमेंट करके बता दीजिएगा अगर आपको याद है तो, आपने वीडियो देखा हो तो, कि ये क्या था और किसने चलाया था। इसके बाद में देखिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य करवा दिया। एक तो 1927 में 17वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन ही करवा दिया भरतपुर में। अब ये तो सीधा सीधा अंग्रेज विरोधी बात हो गई। ठीक है, अब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, तो आप देख लीजिएगा 1927 में हुआ है 17वां अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन। कहाँ पर होता है? भरतपुर में होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। इसमें स्पेशल क्या था इस आंदोलन में, सॉरी इस सम्मेलन में? तो ये जो दिग्गज नेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, जमनालाल बजाज, इन्होंने इस भरतपुर वाले जो अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन है उसमें 1927 में पार्टिसिपेट किया था। तो सम्मेलन बहुत बड़े स्तर पर होता है ये। इसके बाद में देखिए 15 सितंबर 1927 को महाराजा किशन सिंह ने उत्तरदायी शासन को ही स्वीकार कर लिया। भरतपुर का शासक खुद कह रहा है कि जनता का शासन होना चाहिए, 1927 में कह दिया इन्होंने। इसके इन सभी कारणों से जो है महाराजा किशन सिंह या कृष्ण सिंह के विरोध में आ जाते हैं अंग्रेज। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? महाराजा किशन सिंह को पद से हटा दिया। इसके अलावा यहाँ पर इनका जो लड़का था किशन सिंह का, ब्रजेंद्र सिंह था इनका नाम, इनको राजा बना दिया जाता है। ब्रजेंद्र सिंह की उम्र थोड़ी छोटी थी, इसी कारण अंग्रेजों ने भरतपुर का दीवान बना दिया लॉर्ड मैकेंजी को। ठीक है, तो जब महाराजा किशन सिंह को अपदस्थ कर दिया तब राजा कौन बना? ब्रजेंद्र सिंह। और ब्रजेंद्र सिंह का संरक्षक या भरतपुर का दीवान ये कौन बना? लॉर्ड मैकेंजी। इसके बाद में एक हिंदी साहित्य समिति थी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रही, 1912 में बनी।
हिंदी साहित्य समिति कहाँ बनी? भरतपुर में। संस्थापक कौन थे? जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं ये दो नाम, जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री। क्यों? भरतपुर में अगर स्वतंत्रता आंदोलन का जनक पूछा जाता है तो ये दोनों ही थे। ठीक है, तो भरतपुर में अगर राजनीतिक चेतना फैला रहा था वो स्वयं शासक था किशन सिंह जी। और इसके बाद में भरतपुर में अगर आजादी की ललक जगा रहे थे वो थे जगन्नाथ दास और गंगा प्रसाद शास्त्री। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये जगन्नाथ दास अधिकारी थे, ये जगन्नाथ दास अधिकारी। तो इन्होंने वैभव न्यूज़पेपर चलाया था भरतपुर में और इन्होंने प्रकाशित करवाया था दिल्ली से। ठीक है, तो दिल्ली से न्यूज़पेपर छपवाया इन्होंने, किस नाम से? वैभव न्यूज़पेपर। और भरतपुर में ये आता था और भरतपुर में बहुत फेमस भी रहा था। जन जागृति लाने का काम अगर भरतपुर में कोई कर रहा था तो वो वैभव न्यूज़पेपर था। अब भरतपुर में जो प्रजामंडल बनेगा 1938 में, उसके पहले कई समितियां बनी, जैसे हिंदी साहित्य समिति देख ली हमने। इसके बाद में एक भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना था यहाँ पे 1928 में। इसकी अध्यक्षता की थी गोपीलाल यादव ने और सचिव थे ठाकुर देसराज। ठीक है, एक ये संघ था। इसके अलावा भरतपुर कांग्रेस मंडल बना था यहाँ पर 1937 में। इसके संस्थापक थे गोकुल चंद वर्मा। देखिए ये गोकुल चंद वर्मा तो सीधे पूछा जाता है कि कहाँ के प्रजामंडल नेता थे? वो थे भरतपुर के और कांग्रेस मंडल के संस्थापक थे भरतपुर में। इसके अलावा देखिए शेर ए भरतपुर गोकुल चंद वर्मा को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भरतपुर में राजनीतिक चेतना का पितामह थे ये। भरतपुर में अगर राजनीतिक चेतना कृष्ण सिंह के बाद में कोई नेता फैला रहा था तो वो था गोकुल चंद वर्मा। तो ये शेर ए भरतपुर कहलाते हैं और भरतपुर के ये पितामह कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो भरतपुर कांग्रेस मंडल था ये नेहरू जी की प्रेरणा से बना था और गोकुल चंद वर्मा ने बनाया था। देखिए ये तो हमने देख लिया कि शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? गोकुल चंद वर्मा को। इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, तो प्लीज अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपको ऐसे भी नॉलेज है तो भी कीजिएगा कि शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 1938 में भरतपुर प्रजामंडल बनता है, हरियाणा रेवाड़ी में बना था। संस्थापक थे किशनलाल जोशी। जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर बना था। अध्यक्ष बने थे गोपीलाल यादव, ये रेवाड़ी में टीचर हुआ करते थे। और सदस्य थे, अन्य सदस्य थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र और मास्टर फकीर चंद्र। देखिए यही मुख्य नेता थे भरतपुर में। और इसके साथ में गोकुल चंद वर्मा वगैरह, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। इसमें देखिए भरतपुर प्रजामंडल 1938 में बना, लेकिन रजिस्ट्रेशन किस नाम से हुआ? ठीक है, तो किस नाम से हुआ? ये भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से हुआ। तो हम तो ये पढ़ लेते हैं भरतपुर प्रजामंडल, लेकिन वास्तव में ये जहां पर भी आपको भरतपुर प्रजा परिषद दिखे तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये भरतपुर प्रजा परिषद और भरतपुर प्रजामंडल एक ही है। ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। इस नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यहाँ की ये जो नेता है वो कह रहे हैं इसको भरतपुर प्रजामंडल। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये देख लिया आपने, संस्थापक याद रखिएगा किशनलाल जोशी। और किसके घर पर बना था? इनके घर के पर बना था। और अध्यक्षता की थी गोपीलाल यादव ने। इसके अलावा देखिए जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर में बड़े दिग्गज नेता थे भरतपुर प्रजामंडल के। और इन्हें राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। ये थोड़े इनके उपनाम हैं, ये थोड़ा आप अच्छे से देखिएगा, ये राजस्थान के नेहरू कहलाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन फिर से दे दिया आपको, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? तो प्लीज दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट कीजिएगा, आप आंसर दीजिए, मैं भी मोटिवेट हो जाती हूँ। और उसके बाद में लाइक भी आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ सदस्य, भरतपुर प्रजामंडल के सदस्य कौन कौन बने थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र और मास्टर फकीर चंद्र। इसमें से देखिए मैंने दो पर ये ब्रैकेट लगाया है, जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र। ये कौन थे? ये भरतपुर से आर्य समाज के कार्यकर्ता थे। हमने अभी देखा था कि 1865 में वो जो करौली आ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, 1881 में भरतपुर आ रहे हैं। तो भरतपुर में आर्य समाज के कार्यकर्ता थे ये जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र, तो थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद में प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है और भरतपुर प्रजामंडल फिर से सत्याग्रह पर उतर जाता है। ठीक है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है भरतपुर प्रजामंडल को। अब भरतपुर प्रजामंडल त्रिवेणी देवी और गोकुल चंद वर्मा के नेतृत्व में सत्याग्रह करता है। ठीक है, तो त्रिवेणी देवी कौन थी? ठाकुर देसराज की पत्नी, ये भरतपुर के बड़े नेता थे।
तो ये त्रिवेणी देवी इनकी पत्नी थी, और गोकुल चंद वर्मा जो हमने देखा था अभी, भरतपुर कांग्रेस मंडल उन्होंने बनाया था, जो शेर भरतपुर कहलाते थे। ठीक है, तो ये गोकुल चंद वर्मा और त्रिवेणी देवी ने मिलकर भरतपुर प्रजामंडल में सत्याग्रह आंदोलन किया। इसके साथ मैंने थोड़ा 2-3 जो है लेडीज़ के नाम लिख दिए हैं, क्योंकि जनरली आजकल सीधे-सीधे क्वेश्चन होते हैं कि भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से था, सरस्वती बोहरा का, तो मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं। तो त्रिवेणी देवी तो याद रहेगा हमें, ठाकुर देसराज की पत्नी थी। त्रिवेणी देवी के साथ में भगवती देवी, सरस्वती बोहरा और जमुना देवी। ठीक है, तो ये देवियों के ही नाम है, देख लीजिएगा आप, भगवती, सरस्वती, जमुना, त्रिवेणी। तो ये सभी जितनी भी देवियां थी वो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित थी। आप ऐसे भी थोड़ा याद कर सकते हैं। एक भरतपुर प्रजामंडल के अंडर में फतेहपुर सीकरी में भी सम्मेलन किया गया था, और ये फेमस क्यों था, क्योंकि इसकी अध्यक्षता एम.एन. राय ने की थी। थोड़ा देख लीजिएगा। फिर जमींदार किसान सभा बनी थी भरतपुर में, और ये किसने बनाई थी, मास्टर फकीरचंद ने और ठाकुर देसराज ने मिलकर बनाई थी। ठीक है, ये भरतपुर प्रजामंडल से दोनों बड़े नेता अलग हो गए थे, ठाकुर देसराज और फकीरचंद, और इन्होंने जमींदार किसान सभा बनाई। तो सीधा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया होगा कि फकीरचंद और ठाकुर देसराज ने भरतपुर प्रजामंडल से अलग होकर कौन सी सभा बनाई भरतपुर में। ओके, इसके बाद में देखिए, यहाँ पर एक भरतपुर सप्ताह मनाया गया था। भरतपुर में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया था 1940 में। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे भी। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक मनाया गया था। लेकिन किस बेस पे मनाया इनको, कि राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल। और भरतपुर वालों ने कब मनाया, 27 अगस्त से 2 सितंबर तक 1940 में। ओके, इसके बाद में देखिए 1947 में फिर भरतपुर में आज़ादी मिल रही हुई है, अब मिल गई अपने को 1947 को। तो भरतपुर में संविधान निर्मात्री सभा बन जाती है, और यहाँ पर जो मंत्रिमंडल बनता है, उस मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो यही नेता होंगे, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और हरिदत्त शर्मा। यहाँ पट्टाभी सीतारमैया ने एक स्टेटमेंट दिया था भरतपुर प्रजामंडल में, कि अब सामंती युग खत्म हो गया है, प्रजामंडल जो प्रजातंत्र है वो उदय हो चुका है, और अब जनता का राज्य होगा। ये इनका स्टेटमेंट फेमस है, भरतपुर से इन्होंने कहा था। इसके बाद में भरतपुर के प्रमुख हम अधिवेशन देख लेते हैं। भरतपुर में जो प्रजामंडल है, जो प्रजा परिषद या प्रजामंडल है, उसके 3 सेशन हुए थे, 3 अधिवेशन या सम्मेलन कह सकते हैं हम। इसका फर्स्ट सेशन हुआ था 1940 में, भरतपुर में ही हुआ था। सेकंड सेशन हो रहा है 1945 में बयाना में, और थर्ड हो रहा है 1946 में कामा में। ठीक है, तो 40, 45 और 46, जो 40 में सबसे पहला सेशन हुआ था इसका भरतपुर में, तो उसकी अध्यक्षता की थी जयनारायण व्यास ने। तो ये अध्यक्ष बहुत पूछ लिए जाते हैं, तो फर्स्ट वाले की अध्यक्षता कर रहे हैं जयनारायण व्यास। दूसरा जो सेशन हुआ था बयाना वाले में, ये फेमस क्यों रहा था, क्योंकि हीरालाल शास्त्री, जयपुर के हीरालाल शास्त्री और मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने भाग लिया था बयाना वाले जो है सम्मेलन में। थर्ड सम्मेलन जो हुआ, देखिए सेकंड वाला जो बयाना सम्मेलन हुआ था 1945 में, उसमें एक काम और हुआ, एक तो छात्र सम्मेलन भी हुआ था, विद्यार्थियों ने भी यहाँ विरोध किया था, और एक औरतों का सम्मेलन भी हुआ था, महिलाओं का सम्मेलन भी हुआ था। तो छात्र सम्मेलन सत्यदेव विद्यालंकार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और यहाँ महिला सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता बसंती देवी ने की थी। और जो थर्ड सेशन 1946 में कामा में हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया था पट्टाभी सीतारमैया ने। ये तो थे भरतपुर प्रजा परिषद या प्रजा मंडल के सम्मेलन। ठीक है, सेशन। अब इसके राजनीतिक सम्मेलन 2 हुए थे, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमें। भरतपुर प्रजा परिषद का राजनीतिक सेशन है, ये पॉलिटिकल सेशन थे। मतलब देखिए वो सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, और उस सम्मेलन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जो वहाँ जो प्रजामंडल बनाने वाले दिग्गज नेता वगैरह आएंगे। ठीक है, तो वो विचार विमर्श करेंगे। ये पॉलिटिकल सेशन था, और भी पार्टी के नेता वगैरह आएंगे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल सेशन इसके 2 हुए थे भरतपुर प्रजामंडल के। पहला ब्रह्मवाद में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी मास्टर आदित्येंद्र ने। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो पॉलिटिकल सेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी विद्या विराट शास्त्री ने, और यहाँ एक खादी प्रदर्शनी भी लगाई थी, वो लगाई थी मास्टर भोलानाथ ने लगाई थी। ठीक है, मास्टर भोलानाथ ने। इसके अलावा यहाँ महिला सभा हुई थी फर्स्ट सेशन के अंडर में ही, और उसकी अध्यक्षता की थी सरस्वती बोहरा की। तो सीधा सरस्वती बोहरा का संबंध किस प्रजामंडल से है, मैंने शुरू में आपको एक ही जगह लिखकर बता दिया है, सभी लेडीज का नाम सरस्वती बोहरा। तो ये थे इनके पॉलिटिकल सेशन। इसके बाद में देखिए भरतपुर में कई मुख्य दिवस मनाए गए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जितने भी आप अधिकतर माइंड में ऐसे रखिएगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट जो सेशन थे, सॉरी,
जो दिवस है, ठीक है, जो डेज है वो भरतपुर प्रजामंडल ने ही मनाए हैं अधिकतर। कैसे? जैसे जापान दिवस, इंडोनेशिया दिवस, भरतपुर दिवस, बेगार विरोधी दिवस, ठीक है। ये भरतपुर प्रजा परिषद वाला जो दिवस है वो तो अधिकतर ने मनाया था। लेकिन ये जो अलग अलग से नाम आ जाए तो आप थोड़ा माइंड में रखिएगा, भरतपुर में ही अधिकतर दिवस मने थे। तो ये डिटेल बता देती हूँ। जापान दिवस अगस्त 1945 में मनाया था। अंग्रेजों ने जापान पर विजय कर ली थी, ठीक है, इसलिए मनाया था। और जनता तो मनाएगी नहीं क्योंकि अंग्रेजों की विजय हो रही है जापान में। तो ये राजा ने मनाया था। किसने? भरतपुर के राजा ने बनाया था, ठीक है। फिर इंडोनेशिया दिवस बसंत लाल वर्मा के नेतृत्व में मनाया था, अक्टूबर 1945 में मनाया था। ये आज़ादी के लिए लड़ रहा था इंडोनेशिया। हम भी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए मनाया गया भरतपुर में। और प्रजामंडल वालों ने मनाया था। ये थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये शासक मना रहा है, ये जनता मना रही है, ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है। भरतपुर दिवस 1947 में मनाया गया था और राजस्थान की सभी रियासतों ने मनाया था भरतपुर दिवस। अकेले भरतपुर में ही नहीं मनाया गया था, पूरे राजस्थान के जितने प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे जिन रियासतों से, उन्होंने सभी ने मनाया था, ठीक है। इसके अलावा बेगार विरोधी दिवस आपने किसान आंदोलनों में देख लिया था। 5 फरवरी 1947 को रमेश स्वामी बस से कुचले गए थे, इसलिए बेगार विरोधी दिवस यहाँ पर मनाया गया था। रमेश स्वामी भी बेगार का विरोध कर रहे थे और उन्हें बस के नीचे कुचल कर मार दिया गया था। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये किसका विरोध कर रहे थे, क्या बेगार करवाई गई थी, ठीक है, कौन से शासक थे, या किस कारण, कौन सा जो बेगार का मैटर था जिस पर जो है इतना विरोध हुआ था, जो इनको बस से कुचलकर मार दिया गया था, प्लीज बताइएगा आप। इसके अलावा भरतपुर प्रजा परिषद दिवस 1944 में और राय बहादुर दिवस 1945 में बनाया था। राय बहादुर दिवस यहाँ के नेता थे बहुत बड़े, यहाँ के भरतपुर के। और भरतपुर में संविधान सभा में भी भेजा गया था, भरतपुर से संविधान सभा में राय बहादुर गए थे। अलवर का मैं यहीं पर आपको याद दिला देती हूँ, अलवर से रामचंद्र उपाध्याय गए थे। ये था भरतपुर प्रजामंडल। तो दोस्तों प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।